हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 27 जून के द हिंदू के एनालिसिस में हमें आज क्या क्या देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपने एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एडिटोरियल में ये वाला देखना है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये वाला हमको यहाँ से देखना है। और यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? डिजिटल इंडिया की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जीएस पेपर थ्री में, जिसमें कि आप देखो 1 मिनट, जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट और डिजिटल इंडिया एक्ट, इस सब टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पूरा देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज़ बीन एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेशन ऑन द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल to build a conceptual alignment on a new law that will replace India's 23 old Information Technology Act IT Act। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो डिजिटल इंडिया बिल प्रपोज़ किया गया है, ये क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा जो 23 ईयर्स ओल्ड आईटी लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है। गोल क्या है? द गोल इज़ टू अपग्रेड करेंट लीगल रिजीम टू टैकल, क्या क्या टैकल करने की बात है, क्या क्या चीज़ें डील करने की बात हो रही है, जो भी एमर्जिंग चैलेंजेस हैं, मतलब जैसे यूज़र को हार्म हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है डिजिटल स्पेस में। तो मतलब कई बार मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कंसेप्शन फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ क्रिएट होते हैं, वो सब चीज़ों की भी बात यहाँ पे की जा रही है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो यूनियन के मिनिस्टर हैं स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के, वो कौन है? राजीव चंद्रशेखर। उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द बिल शुड बी आउट बाय द एंड ऑफ जून। तो एंड ऑफ जून में फर्स्ट जो ड्राफ्ट होगा बिल का वो रिलीज़ होगा। दिस इज़ मच एंटिसिपेटेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज़ लाइकली टू रीडिफाइन, क्या होगा? रीडिफाइन होगा कॉन्टोर ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इज़ रेगुलेटेड, कि कैसे टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एज ग्लोबली। ये चीज़ याद रखना है। ओके, चैलेंजेस कुछ हैं, जिसमें है कैटेगराइजेशन ऑफ डिजिटल इंटरमीडिएटरीज इनटू डिस्टेंस क्लासेस सच एज ई कॉमर्स प्लेयर्स, सोशल मीडिया कंपनीज एंड सर्च इंजन। मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ भी हैं, आपको पता है, जो कि ऑनलाइन ही उनका सब चलता है। सर्च इंजन टू प्लेस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच काइंड। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। यहाँ से तो पहले देखो ये वाला देखा हमने, प्रपोज डिजिटल इंडिया बिल, ये क्या करता है? होल्ड आउट टू प्रॉमिस ऑफ नॉट ओनली अपग्रेडिंग करंट लीगल रिजीम, कि मतलब ना सिर्फ वो जो करंट लीगल रिजीम है उसको अपग्रेड करेंगे, बल्कि ऑल्सो रीडिफाइन, मतलब रीडिफाइन करेंगे हाउ टेक्नोलॉजी रेगुलेटेड, कि कैसे टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना है। और ये जो आर्टिकल है, इन दो लोगों ने ये इस आर्टिकल को लिखा है, न्यूज़ आर्टिकल को, रोहित कुमार जो कि फाउंडिंग पार्टनर हैं द क्वांटम हब, एक पब्लिक पॉलिसी फर्म है वहाँ की, और दूसरे हैं कौशिक, ठीक है, कौशिक थानुगोंडा, ये सीनियर एनालिस्ट हैं वहीं सेम जगह पे दोनों लोग। तो उन्होंने इस बारे में बात यहाँ पे करी है। फोकस एरिया कौन कौन से है, यहाँ से ये देखने हैं। फोकस एरिया, वाइल ग्रैनुलर प्रोडक्ट स्पेसीज क्लासीफाइड कुड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, बढ़ाने की बात हो रही है। सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पता चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है वो हमें देखना है। पहला तो 23 ईयर्स ओल्ड जो आईटी एक्ट है वो रिप्लेस होगा। डिजिटल इंडिया बिल आया है, वो वहाँ पे स्टार मैंने बना दिया है। रीडिफाइन ये करेगा, ये है। ओके, और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि फोकस एरियाज़ कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे बात की गई है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स स्पेसिफिक कैटेगरीज we define today may not work in the future. We have need therefore a classification framework that create a new defined categories, require intermediaries to undertake risk assessment and use that information to bucket them into relevant category. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके,
तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमको ध्यान देनी है ये हम अपने शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे, ये आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया एक्ट से रिलेटेड। अब जैसे लोगों को ये हो कि कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो अब जैसे डिजिटल इंडिया की बात हुई है, ठीक है, तो आपको डाल देना है डिजिटल इंडिया एक्ट, उसके बगल में आप लिख दो यूपीएससी, उस पर गूगल पे या फिर जहाँ पे आप, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी साइट्स खुल के आ जाएंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, किसी भी का खोल लो आर्टिकल किसी भी इंस्टीट्यूट का, और जो आपको लगे कि जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से आपको नोट कर लेने। तो इस तरीके से नोट्स बनती हैं उसकी द हिंदू की। और लोग भी बहुत सारे तरीके से बनाते होंगे, पर जो मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे हम आ जाएंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं, जिस पे कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हमारा रहता ही है। तो यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैगनर म्यूटनी, ये क्या है। तो यहाँ पे ये बारे में है, चीफ ऑफ रशियन जो है वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी स्टेड अ शॉर्ट लिव म्यूटनी, मतलब उन्होंने शॉर्ट क्या किया है, अगेंस्ट जो कंट्री डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पुशिंग वाल्देमिर रशिया इनटू अ अनप्रेसिडेंशियल इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो बस आपको ये जान लेना है कि ये जो है ये एक प्राइवेट इनकी मिलिट्री है, ठीक है, प्राइवेट, बस ये वर्ड जानना है क्योंकि अगर इस वर्ड से रिलेटेड आए तो हमको पता होनी चाहिए। ओके, व्लादिमीर पुतिन कॉल्ड म्यूटनी या बिट्रेयल, उन्होंने इसको बिट्रेयल बताया, एंड स्टैब इन द बैक। द रीज़न फॉर म्यूटनी इंक्लूड रशियाज पुअर बैटलफील्ड परफॉर्मेंस, इंटरनल फ्यूड एंड करप्शन एलिगेशन विच स्टिल रिमेन अनएड्रेस। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है, तो उतना हमें नहीं जानना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे ये लाइन बोल रहे हैं कि वागनर म्यूटनी सोज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वाज अ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक, नेटो चीफ। तो जो नेटो के चीफ हैं वो बोल रहे हैं कि जो वागनर म्यूटनी है, 1 मिनट, तो जो ये वैगनर म्यूटनी है, फिर ठीक है, अभी इसके बारे में जस्ट हमने डिस्कस किया था वैगनर के बारे में जस्ट ऊपर, तो फिर से ये क्या बताया जा रहा है कि जो ये वैगनर म्यूटनी है वो बता रहे हैं, जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने कहा कि जो वैगनर म्यूटनी है वो ये शो करता है कि जो रशिया का इन्वेज़न है यूक्रेन पे वो एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, ऐसा नेटो चीफ कह रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नेटो हेड जेंस जो हैं वो मंडे को उन्होंने कहा, Monday said the weekend mutiny by mercenary troops in Russia shows that Russian President Vladimir Putin invasion of Ukraine was a mistake। तो ये कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का जो इन्वेज़न था यूक्रेन पे वो एक तरीके का मिस्टेक है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन रसिया, बोल रहे हैं कि वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। द इवेंट ओवर द वीकेंड आर इंटरनल रशियन मैटर एंड येट अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बिग स्ट्रैटेजिक मिस्टेक दैट पुतिन मेड विद हिज इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। बोल रहे हैं कि जो इलीगल एनेक्सेशन उनका रहा क्रीमिया पे और जो वॉर हुआ अगेंस्ट यूक्रेन वो एक तरीके का मिस्टेक था। ही स्पोक वाइल ऑन विजिट ऑफ लिथुआनिया which will host next month NATO summit a couple of days after the Wagner group about revolt against the Kremlin। तो मतलब बता रहे हैं कि वो एक स्ट्रेटजिक क्या था उनका मिस्टेक था। ये लाइन बस थोड़ी सी याद रखनी है आपको, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है IR का, IR हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो आपको न्यूज़ से ही कवर करनी होती है, ठीक है, IR और साइंस एंड टेक। क्योंकि आप इसके लिए क्या मतलब देखो थोड़ी सी आपको अगर वो जानना हो जैसे कि हिस्ट्री कि IR में पहले से क्या हुआ, ये सब तो आप ठीक है आपको कवर करनी पड़ेगी, पर जैसे वो आप इसके नोट्स मतलब जो ये न्यूज़पेपर है उसकी मदद से भी कर सकते हो कि जैसे रशिया और यूक्रेन का आया तो आप स्टार्टिंग से जब याद होगा आपको वॉर स्टार्ट हुआ था तो आ रहा था लगातार न्यूज़ में कि पहले क्या हुआ था, पहले वो पार्ट हुआ करती थी दोनों, एक सोवियत यूनियन हुआ करते थे, फिर क्या हुआ वो अलग हुए, तो ये सारी चीज़ें हमको पता ही चल जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द जो डिज़ीज़ होते हैं, ठीक है, डिज़ीज़ होते हैं, स्पेस से रिलेटेड होते हैं, ये सारे न्यूज़ जो साइंस एंड टेक के होते हैं वो भी न्यूज़पेपर से। तो IR और साइंस एंड टेक मोस्टली जो है वो न्यूज़पेपर में आता है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। S&P retains financial year 24 India's growth projection at 6%। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, S&P ग्लोबल रेटिंग मंडे को क्या पता चला, इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6%, सेइंग इंडियाज़ विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग एशिया पैसिफिक नेशन। तो ये याद रखना है कि जो इंडिया, ये हालांकि ये बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हम जो है मतलब इंडिया जो है वो क्या है, एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। द GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट एंड द नेक्स्ट फिजिकल हैव बीन केप्ट अनचेंज फ्रॉम द फोरकास्ट मेड इन द मार्च पार्शली अकाउंट फॉर द डोमेस्टिक रेजिलियंस। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे बॉक्स में क्या बता रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब इंडिया की इकोनॉमी है कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो 6% ग्रो कर रही है, एट अबाउट 6% अलॉन्ग विद द वियतनाम एंड फिलीपींस ऑन अकाउंट ऑफ द डोमेस्टिक रेजिलियंस। इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एशियन कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू लास्ट थ्रू 2026। RBI इज़ एक्सपेक्टेड टू कट रेट। देखो RBI क्या कर रही है, वो हो सकता है कट करे रेट ओनली इन अर्ली 2024 एज इट वांट टू सी इन्फ्लेशन मूविंग टू 4%। ग्रोथ फोरकास्ट है जो चाइना के लिए वो रिड्यूस हुआ है 5.2% फ्रॉम 5.5 2023 का। ठीक है, अब देखो जैसे आपको होगा कि हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हम चाइना का क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे आप जान लो चाइना हो गई, ठीक है, पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, और भूटान हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तिब्बत हो गया। तो मोस्टली जो नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा भी दिया हुआ है इंडिया के मतलब इंडिया और नेबर के बारे में भी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ये जाननी है नेबरहुड पॉलिसी वगैरह भी हमको पढ़नी होती है, वो सब स्टैटिक पोर्शन जो है IR का उसमें आपको कवर करना होता है, तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान देनी रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। हमारा जो ये लास्ट पेज ऐड हुआ है साइंस का, उसमें आज कौन सा न्यूज आया है, इसमें आया हुआ है द फॉसिल दैट चेंजिंग व्हाट वी नो अबाउट पैटर्न इन नेचर। द फॉसिल दैट चेंजिंग व्हाट वी नो अबाउट पैटर्न्स इन नेचर। तो इसके बारे में हमको थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। इफ़ आवर आइज हैव एवर बीन ड्रॉन टू द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट, texture of pineapple or the scale of pine cone, there has been unknowingly witness brilliant example of mathematical pattern। मतलब यहाँ पे पैटर्न की बात की जा रही है कि क्या पैटर्न होता है प्लांट्स में, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है व्हाट टाइज ऑल ऑफ दीज बोटॉनिकल फीचर। बोटॉनिकल अगर आप शब्द देखो तो बोटॉनिकल गार्डन से भी आपको याद आएगा। फीचर टुगेदर इज़ देयर शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ बीइंग अरेंज इन अ स्पायरल। तो ये बता रहे हैं कि ये एक तरीके से स्पायरल में क्या होते हैं, मतलब वो होते हैं अरेंज्ड होते हैं। दैट अधेयर टू अ न्यूमेरिकल सिक्वेंसेस। देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहले तो ये स्पायरल होते हैं, स्पायरल में होते हैं, उसके बाद ये एक न्यूमरोलॉजिकल सीक्वेंस में आते हैं, सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को क्या कहा जा रहा है, फाइबोनैकी सीक्वेंस। जो चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है फाइबोनॉकी सीक्वेंस। दीज स्पायरल रिफर टू एज फाइबोनॉकी स्पायरल फॉर सिंप्लिसिटी आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड इन प्लांट। तो ये कहाँ देखा जाता है, प्लांट्स में, एंड हैव fascinated scientists from लियोनार्डो दी विंसी एंड चार्ल्स डार्विन। मतलब ये बता रहे हैं कि ये सिंप्लिसिटी और एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये जो साइंटिस्ट हैं वो फैसिनेट थे इस जो है ये स्पायरल उसको रिलेटेड। ओके, न्यू स्टडी में क्या चैलेंज आया है, न्यू स्टडी चैलेंजेस दिस व्यू पॉइंट वी एग्जामिन दी स्पायरल एंड लीव्स। मतलब बता रहे हैं कि जो ये स्पायरल है और जो लीव्स है उनको उन्होंने स्टडी किया, एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को उनके ऑफ अ फॉसिल्ड प्लांट। तो जो फॉसिल है प्लांट का उसको उन्होंने मतलब स्टडी किया 407 मिलियन ईयर डेटिंग बैक 407 ईयर्स बैक स्पाइजिंग। मतलब बता रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें पाई गई, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या किया उन्होंने,
ऑल ऑफ द स्पायरल ऑब्जेक्ट विद द पर्टिकुलर स्पेसीज डिड नॉट फॉलो द सेम रूल, मतलब सेम रूल नहीं फॉलो करते, ठीक है, सेम रूल नहीं फॉलो करते हैं. टुडे ओनली अ वेरी फ्यू प्लांट डोंट हैव अ, मतलब वेरी फ्यू प्लांट, मतलब कुछ फ्यू प्लांट्स ऐसे भी हैं, फ्यू प्लांट जिसके पास, टुडे ओनली अ फ्यू प्लांट्स डोंट फॉलो फाइबोनाकी पैटर्न, तो उसमें वो फाइबोनाकी पैटर्न नहीं फॉलो करते. फाइबोनाकी स्पायरल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. ये एक स्पायरल है जो कि फ्रिक्वेंटली क्या बताया जा रहा है, स्पायरल अकल फ्रिक्वेंट इन नेचर एंड कैन बी सीन इन प्लांट लीव स्मॉल सेल्स एंड डबल हेलिक्स ऑफ आवर डीएनए. तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हमारा कि अगर ये पूछे फाइबोनाकी स्पायरल कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ्रिक्वेंटली नेचर्स में होता है, जैसे कि प्लांट लीव्स में, मतलब प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं उसमें, एनिमल के जो शेल्स हैं उसमें, और डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, आवर डीएनए, उसमें भी पाया जाता है फाइबोनाकी स्पायरल. इन मोस्ट केसेस ये बताया जा रहा है दीज स्पायरल रिलेटेड टू फाइबोनाकी सीक्वेंसेस, तो फाइबोनाकी सीक्वेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ नंबर वेयर ईच इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स, जिसमें सब नंबर जो होता है सम ऑफ टू नंबर्स होता है, जैसे 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन. दीज पैटर्न आर पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड, मतलब बता रहे हैं ये पर्टिकुलरली प्लांट्स में होता है एंड कैन इवन बी रिकॉग्नाइज विद द नेकेड आई, और कई बार इनको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, ठीक है. तो ये भी भाई यहाँ पे बताया जा रहा है. ओके, एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया है. इफ़ यू पिक अप पाइन कोन एंड लुक एट द बेस यू कैन सी वुडी स्केल फ्रॉम द स्पायरल. देखो ये बता रहे हैं कि आप अगर देखो तो आपको इसमें भी सही से दिखेगा. कवरेज टूवर्ड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द ब्रांचेस, तो इसमें इस तरह के पूरे एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं. नॉन फाइबोनाकी स्पायरल्स के बारे में देख लो. वी एग्जामिन अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट नोन एज डेवलप्ड लीफ कॉल्ड क्लव मॉसेस. इसको इसके बारे में बताया हुआ है इन्होंने. डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो हमें जो चीज़ यहाँ से जाननी थी वो हमने देखी, और वो क्या थी हमारी, याद रखना आपको, फाइबोनाकी स्पायरल के लिए है ये. और एक यहाँ से पता चला है नॉन फाइबोनाकी स्पायरल कौन से हैं, नॉन फाइबोनाकी इसमें से है क्लव मॉसेस, ठीक है. तो ये यहाँ पे पता चला. साइंटिस्ट एक्यूज ऑफ रनिंग बिग पब्लिसिटी स्कैम, तो ये नहीं देखना है. तो हमारा ये लास्ट पेज होता है, आपको पता है. देखो इसके बाद कोई पेज नहीं है, ये लास्ट पेज है हमारा साइंस का. तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमने चीज़ें यहाँ से अपनी देख ली हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना था. तो बस मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.